Hello everyone, welcome to another session of the unit Stock Levels and Storage. आज हम कर रहे हैं सेशन 4 हैंडलिंग इक्विपमेंट, जहां पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए सामान को अपने स्टोर में इधर से उधर पहुंचाने के लिए. The primary objective of handling in a retail store is to sort according to customer requirements. तो हम जब भी अपने सामान को, हमने अभी तक बात करी है, जो भी उत्पाद हमारे दुकान में आता है या रिटेल स्टोर में आता है, उसको हम कैसे रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, वो सब हमारे कस्टमर के ऊपर निर्भर होता है. तो हम चाहते हैं कि हमारा उत्पाद जो है वो अच्छे से रखा जाए, जब हमें जरूरत हो हम अच्छे से उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए. इसीलिए हैंडलिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. So the three basic handling activities in a retail store are receiving. आप सामान या उत्पाद को लेके आते हैं अपने सप्लायर से, तो उसको आप लेते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं. तो रखना हो गया इन स्टोरेज, उसको सही तरीके से जहां जहां रखना है, ठंडे में रखना है, सूखी जगह में रखना है, धूप से बचा के रखना है, आप वो रखते हैं. और हैंडलिंग और शिपिंग, इसको आप इधर से उधर अपने स्टोर में वेयर हाउस से लेके जाते हैं, कस्टमर्स के लिए उनके घर तक पहुंचाते हैं. तो थ्री बेसिक हैंडलिंग एक्टिविटीज इन रिटेल आर रिसीविंग, इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड शिपिंग. The handling of goods must be done with the proper equipment by experienced and trained staff. तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत भारी भारी सामान हमारे रिटेल इंडस्ट्री में हमें इधर से उधर करना होता है. तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सही उपकरण का इस्तेमाल हो और हमारे जो स्टाफ हो वो भी ट्रेन हो. So good handling equipment used in retail stores are cranes, moving trucks, slings, forklifts, hand trolley and pallet jacks. तो ये हमारे अलग अलग तरीके से सामान हम अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे रिटेल स्टोर में. जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रेन्स, ट्रक्स, ट्रॉलीज, पैलेट जैक्स, ये अलग अलग हमारे पास उपकरण होते हैं हमारा जो उत्पाद है उसको ट्रांसपोर्ट करने की. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रॉली की. द ट्रॉली इज अ वेरी यूजफुल equipment for moving small loads of merchandise around the store. तो आप स्टोर में जब ज्यादा सामान लेके नहीं घूमना चाहते, तब आप ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये भारी सामान के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि फिर इसको चलाना मुश्किल हो जाता है और ये उलट भी सकता है. So it is not really suitable for very heavy loads because it can be hard to wheel around if it is carrying too much weight. So trolley is a handling equipment to avoid injuries that can be caused by manual handling of large loads. फिर हम बात कर रहे हैं बैग्स की. तो जो हमारे बैग्स होते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं. So bags are required at the time of shopping and shipping of the goods. When a customer visits a cloth retail store, handbags are provided by the retail store to keep the purchased items. तो जब भी आप शॉपिंग कर रहे होते हैं किसी रिटेल स्टोर में, या आप अपना सामान एज अ कस्टमर रिटेल स्टोर से लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बैग्स रहते हैं. तो आप बैग लेके स्टोर में घूम सकते हैं, उसमें सामान रख सकते हैं, और बिलिंग के टाइम आपको अलग से एक शॉपिंग बैग भी दी जा सकती है. सो आफ्टर बिलिंग दे ऑल्सो प्रोवाइड बैग्स फॉर कीपिंग द गुड्स परचेज्ड. फिर बात आती है हमारे बास्केट की. When a customer wants to buy a small quantity of goods, they can carry a small basket instead of using the trolley. तो जब आपका सामान ज्यादा भारी नहीं हो, आपको ज्यादा सामान लेना नहीं हो, तब आप छोटा बास्केट यूज कर सकते हैं ट्रॉली के लिए. फिर बात आती है हैंड हेल्ड स्कैनर की. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हैंड हेल्ड स्कैनर है जो बारकोड स्कैन कर रहा है, और बारकोड स्कैन होते ही हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स हमारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे पहुंच जाते हैं. So the handheld scanner connects with the point of sale system so that it can read barcode of goods and help in making the bills. Many retail stores use a small labeling machine to make clear, neat labels that they can stick on shelves or merchandise. तो labeling machine use करके हम labels बना सकते हैं जो हम अपने signages की तरह अपने shelves पे लगा सकते हैं या अपने products के ऊपर लगा सकते हैं. तो using the keypad on the labeler, labels can be created for anything.
even label tapes of different colors can be used to apply color coding to certain areas in the store. तो आप color coding भी कर सकते हैं, आप अलग अलग labels भी निकाल के अपने products के ऊपर या अपने shelves के ऊपर लगा सकते हैं. फिर बात आती है EFT POS की या इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर्ड एट पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर्स. तो ये प्रिंटर्स जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन रिसीट्स प्रिंट करने के लिए. आपका जो भी लेन देन हुआ है उसकी रिसीट बनाता है ये. द रिसीट इज चेक बाय द कस्टमर रिगार्डिंग देयर परचेज. तो जो ग्राहक है वो देखता है उसको क्या बिलिंग करी गई है. एंड ड्यूरिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस द कस्टमर्स नीड टू साइन दिस रिसीट टू ऑथराइज द पेमेंट. तो जब क्रेडिट कार्ड या कोई कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये साइन करने की जरूरत पड़ती है ताकि ग्राहक इसको ऑथराइज कर रहा है रिटेलर को उसके अकाउंट से पैसे लेने के लिए, वो हमको पता चल जाए. फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स की. जब आप सामान को तोलते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स यूज कर रहे हैं, जहां पे आप इसको फूड डिपार्टमेंट में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. इसमें सब्जी फल वगैरह आप उसको तोल सकते हैं, इसके प्राइजेस इसमें आ जाते हैं. So electronic sales are used for weighing goods in a retail store, especially in the food department. And electronic scales not only calculate the weight, they also calculate the price or the amount of the goods. तो 500 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, ये तोल के उसका प्राइस बता सकता है और आप उस पर फिर लेबल लगा सकते हैं. It is used to calculate the price of an item according to its weight. पैलेट, ये एक तरीका होता है, आपने देखा होगा रिटेल स्टोर में 5 किलो 10 किलो के आटा या दाल या चावल की बोरियां रखी होती हैं पैलेट्स के ऊपर, और इन पैलेट्स को यूज करके हम सामान को भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो रिटेल स्टोर्स हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर शिपिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोर. गुड्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ रिटेल स्टोर थ्रू पैलेट्स. क्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है. A crane is a machine used for lifting goods. It moves goods horizontally. The basic use of a crane is to lift heavy goods from one place to another. तो आपको सामान लेफ्ट से राइट रखना हो तो आप क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादातर भारी सामान के लिए होता है. जैसे आपको वेयर हाउस से स्टोर तक लेके जाना हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फोकलिफ्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है छोटी दूरियों के लिए. So material handling equipment, also called lift truck, fork truck or forklift truck, is a handling equipment used for moving and handling of goods till a short distance. तो अब जरूरत क्यों होती है हमारे पास इक्विपमेंट की जिससे हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें. So handling equipment plays an important role in handling goods in a retail store. Handling equipment is useful in many ways. तो आप अगर देखें तो आप अगर अकेले हैं और आपको भारी भारी सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, तो आप थक भी जाएंगे, आपको दर्द भी होगा और आपको चोट भी लग सकती है, और हो भी सकता है कि आपके हाथ से सामान गिर जाए, टूट फूट जाए. तो आपके रिटेल स्टोर में इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको कितनी दूरी तक सामान लेके जाना है, तो कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करेंगे. It helps in identifying appropriate distance to cover. It facilitates in reducing material damage as to improve quality. तो जैसे मैंने कहा कि सामान इधर से उधर ले जाते टाइम टूट फूट सकता है अगर हम हाथ में पकड़ के जा रहे हैं, तो अगर हम इसको इक्विपमेंट लेके ट्रांसपोर्ट करें तो सामान टूटने का खतरा भी कम हो जाता है. ओवरऑल टाइमिंग ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ये भी कम हो जाता है. आप एक टाइम में 5 किलो 10 किलो सामान उठा के जा सकते हैं, पर ये क्रेन्स फोकलिफ्ट्स या ट्रॉली में आप ज्यादा भारी सामान उठा के घूम सकते हैं, तो सामान जल्दी से आपका लोड और अनलोड भी हो सकता है. फिर आपका जो स्टोर है उसमें आपका सामान आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, तो कंट्रोल भी रहता है आपके मटेरियल फ्लो का, आपके सेफ्टी भी रहती है. जैसे मैंने कहा आपको सामान अपने आप नहीं उठाना, तो चोट भी कम लगती है, सामान टूटने का भी खतरा कम लगता है, टूटने से किसी और को भी चोट लग सकती है. So it helps in improving control of material flow in a retail store and improving safe work conditions. Also, it improves the productivity and efficiency of employees in a retail store.
तो आपके स्टोर में जो आप काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको सामान इधर से उधर लेके जाने में आसानी होती है, ज्यादा आपको भार उठाने से चोट वोट नहीं लगती, तो आप एफिशिएंट भी हो जाते हैं, आप फटाफट सामान इधर से उधर लेके जा सकते हैं। कस्टमर्स जो रहते हैं वो भी अपना टाइम बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं, तो वो स्टोर में घूमते टाइम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, ट्रॉली में सामान भर के बिलिंग पे लेके जा सकते हैं, बिलिंग से ट्रॉली ले जाके अपनी गाड़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इनका टाइम भी बचता है। तो आज हमने बात करी हैंडलिंग इक्विपमेंट की। वी स्पोकन अबाउट हैंडलिंग इक्विपमेंट, what kinds we have and how they are useful for a customer as well as a retailer. So I hope this session was useful for you. Take care of yourselves and have a good day.